मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली करकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली जप ले प्रभु नाम रसना फिर अंत समय नहीं फिर अंत समय उस प्रभु की है कृपा बड़ी याद कर ले घड़ी दो घड़ी उस प्रभु की है कृपा बड़ी याद कर ले घड़ी दो घड़ी घंटी बज जाए कब कुछ की घंटी बज जाए कब कुछ की घंटी बज जाए कब कुछ की मौत हरदम से आए खड़ी उस प्रभु की है कृपा बड़ी याद कर ले घड़ी दो घड़ी कीने शुभ कर्मों का फल है तुझे मानव का चोला मिला कीने शुभ कर्मों का फल है तुझे मानव का चोला मिला जो आया है जाएगा वो
उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए तब पूछी, मौत हरदम से राधे खड़ी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहते हैं कि जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। मेरी प्रार्थना है इधर आवाज ना करें, थोड़ा शांति बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो आया है उसका जाना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी निश्चित है। यह परम पिता परमात्मा की शाश्वत व्यवस्था है, सदा से चली आ रही है। मृत्युरीशे त्रिपदाम, मृत्युरीशे चतुष्पदाम, अश्वत्थे बोधिशतनम कर्णेयो वस्तुष्कृता। वेद में बहुत सारे मंत्र आए हैं जहाँ पर इस मनुष्य जन्म की नश्वरता को बताया गया है, और उसी परमात्मा की शाश्वत व्यवस्था के अंतर्गत आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बाबूजी श्री हरिकृष्ण अग्रवाल जी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, जिनका 26 तारीख को अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके वो अपनी अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि ये संसार का शाश्वत नियम है, जो आया है इसका जाना निश्चित है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जीवन बीत रहा ये जीवन बीत रहा किसे पता है कौन बचेगा, किसे पता है कौन बचेगा। आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल।
उलझन में अटक रहा है मोह माया भटक रहा है इस उलझन में अटक रहा है बिता दिया मेरे मोल जीवन बिता दिया मेरे मोल जीवन दुनिया की चल चल में जीवन बीत रहा ये जीवन बीत रहा किसे पता है कौन बचेगा किसे पता है कौन बचेगा आने वाली कल में जीवन बीत रहा ये जीवन बीत रहा ये जीवन बीत रहा किसे पता है कौन बचेगा आने वाले कल में ये जीवन हमारा धीरे धीरे इसी प्रकार बीतता जाता है कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात माली आवत देख के कलिया करे पुकार फूले फूले चुन लिए कान ने हमारी बात पत्ता टूटा डाल से ले गई कवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिले कहीं बूंद पड़े मिल जाए ये संसार का शाश्वत नियम है कि जो आया है उसे जाना है न जाने कब इसका अंत समय आ जाए क्योंकि महाभारत में आप कहते हैं कोई जानाति तस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति नहीं पता कि किसका आज ही अभी इसी घड़ी मृत्यु काल हो जाए नहीं पता था उन MBBS कर रहे डॉक्टरों को जो वहाँ पर बैठे हुए अहमदाबाद में मैस में खाना खा रहे थे कि ऊपर से आकर के एयर इंडिया की फ्लाइट स्ट्राइक करेगी और इस प्रकार से उनका अंत हो जाएगा उन फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था कि इस प्रकार आज जिस फ्लाइट में वो बैठ रहे हैं ये इनकी अंतिम यात्रा होगी ये संसार का शाश्वत नियम है इसी के अंतर्गत हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ आकर के सभी विवश हो जाते हैं क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है तब इसका समय समाप्त हो जाए ये परमात्मा की व्यवस्था है वही जानता है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत आज हम जो श्रद्धांजलि सभा में यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय बाबूजी हरिकिशन अग्रवाल जी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके इस संसार से प्रस्थान कर गए कहने को बहुत सरल बात है सभी कह देते हैं कि जो आया है उसके जाना निश्चित है जो आया है वो जाएगा सबको एक न एक दिन काल का नाश करना पड़ता है ये कहने में बहुत सरल लगता है लेकिन जिसका अपना अपने से बिछुड़ता है उसको उस वियोग का पता चलता है कहते हैं कि लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती लोग कह दिया करते हैं अक्सर कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती लेकिन हजारों के मिल जाने से भी एक पिता की कमी पूरी नहीं होती जो एक पिता का साथ एक साया एक छत्र छाया हमारे ऊपर रहती है उसे संसार में कोई और पूरा नहीं कर सकता और जब एक पिता हमें छोड़ करके जाता है तो जो अवस्था बच्चों की उस वियोग की होती है वो वही महसूस कर सकते हैं
हमारे आदरणीय दिनेश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। दिनेश जी, राजेश जी, विनोद जी, रविंद्र जी, जिनके पिता का साया आज उनके ऊपर से उठ गया, वही उस पीड़ा को समझते हैं। आइए उनके शब्दों में ही कुछ शब्द में अपने मिलाने का प्रयास करूँ। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरा, कहाँ तुम चले गए।
ये आपके कर्म ही थे जो कुछ कर पाया हूँ। मैं जो भी हूँ जैसा हूँ बस आपकी छाया हूँ। उस पिता ने बच्चों को पालने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग में बिता दिया। बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, सभी बच्चों को अच्छे प्रकार से शिक्षित करने के लिए आदरणीय दिनेश कुमार जी को लंदन तक पढ़ने के लिए भेजा। एक पिता का जो जीवन में हमारे रोल होता है, क्योंकि कहते हैं कि पिता केवल एक ऐसा होता है जो चाहता है कि मेरी संतान मुझसे भी बहुत आगे निकले। पिता अपनी संतान से हारने में गर्व अनुभव करता है। तो वो पिता का जो त्याग है वो कहीं हमें बहुत दिखाई नहीं देता, क्योंकि माँ की ममता तो हमें दिखाई दे जाती है, माँ की ममता प्रकट होती है, लेकिन पिता का प्यार छुपा हुआ होता है, कहीं नजर नहीं आता। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ गीत लिखे जाते हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं जाता, पिता के बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन पिता जब हमारे जीवन से छोड़ करके चला जाता है तब हमें वो खालीपन महसूस होता है जो एक साया था। चाहे पिता की उम्र कितनी भी हो जाए, 85 वर्ष 86 वर्ष से अधिक की आयु आदरणीय बाबूजी की रही, अपना जीवन बहुत अच्छा जी करके गए, लेकिन पिता का स्थान तो पिता का ही होता है। बुजुर्ग चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन उनका साया घर में रहता है तो हमें एक सुकून रहता है, एक शांति रहती है, एक विश्वास रहता है कि हमारे ऊपर कोई है। इसीलिए आइए पिता के बारे में कुछ पंक्तियां। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा मकान परिवार का साथ
माँ की महिमा सब हैं सुनाते। कहते हैं कि पिता से ही बच्चे के सारे सपने होते हैं, पिता के सारे अरमान जो है, बच्चों के सारे अरमान वो पिता पूरा करता है। और पिता के चले जाने से हमारे आसपास एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, खालीपन पैदा हो जाता है। आज वो पिता हमें छोड़ करके चले गए और माता जी आदरणीय सरला देवी जी, उन्हें भी उनकी कमी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो जीवन साथी के जाने से कमी होती है, वो अपने आप में सबसे बड़ी कमी होती है। और एक अवस्था जब हमारी बड़ी हो जाती है, उस समय एक जीवन साथी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस समय उस माता का भी ख्याल रखा जाए, उन्हें पिता की कमी कभी भी पूरी ना हो, कभी भी महसूस ना हो, क्योंकि ये माता और पिता दोनों हमारे जीवन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। और माता को तो कहा जाता है कि माता निर्माता भवति, माता हमारे जीवन का निर्माण करती है और पिता हमारे जीवन को यापन करने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमें जुटाते हैं। तो ये माता और पिता दोनों का हमें जो नई पीढ़ी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखें, अपने माता पिता को कभी कोई कष्ट ना आने दें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि माता और पिता जो है वो हमारे, क्योंकि भगवान को कहते हैं कि भगवान को हम साक्षात देख नहीं सकते, लेकिन माता और पिता के रूप में भगवान को हम अपने घर में पा सकते हैं। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन। मैं जब से जग में आया, मिली तब से शीतल छाया, कभी सहराया गोदी में, कभी आँखों पर बिठलाया। मैं जब से जग में आया, मिली तब से शीतल छाया, कभी सहराया गोदी में, कभी कानों पर बिठलाया। मेरे सिर पर हाथ रख कर, मेरे सिर पर हाथ रख कर, बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक मुझको किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे इतना तुमने दिया है। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे इतना तुमने दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे
मैं फर्ज निभा पाया तो, मैं फर्ज निभा पाया तो समझूंगा बेअंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे कोई न चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माता और पिता का एहसान, माता और पिता के उपकार हम कभी चुका नहीं